प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। आज जब पीएम मोदी भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे तो उनके स्वागत में वहां के प्रधानमंत्री से लेकर पूरा थिम्पू शहर मौजूद था। पीएम मोदी के भूटान दौरे से चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस अपना सरमाया निकाल कर अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या बाय दूसरे कंट्रीज हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी वाले से, हमारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। ठीक है ना, सरमायाकारी हमारे मुल्क में हो रही है तो हमारा जो ये कह लें कि बैकअप है वो कैसे ऊपर जाएगा। इंडिया में इतना जुल्म नहीं होता, वो हमसे ज़्यादा खुश है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पढ़ने की है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे सब कुछ है। लेकिन हम फिर भी शोर करते रहते हैं। हमारी मीडिया सबसे तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, जेलसी में हम जेलसी कहते हैं कि इंडिया अब मैं आपको सही ये अब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, इट्स बेसिकली चाइनाज नेपाल मॉडल विच वरीड इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आज नेपाल भूटान में है तो देयर इज वन सिंगल लाइन विच आई कैन से, कीप चाइना अवे, कीप चाइना अवे। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल दौरा हो सकता है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मे खेसर से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो टोब्गे साहब हैं वो दोनों मुल्कों, वो टोब्गे एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी। ये एक है। सो ये कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं भूटान के साथ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की, दैट इज़ विद एवरीवन। ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियंस समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हो, अब ये कहा जाता है कि जो साइनो भूटानीज जो बॉर्डर टॉक्स हैं और ये के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो 1984 में टॉक्स शुरू हुई, लेकिन बीच में रुक गई। कहा जाता है जब 2017 में इंडिया और चाइना का एक डोकलम प्लाटू के ऊपर जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया गया है, पे अटेंशन टू भूटान। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना जितने भी बफर स्टेट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। और जिसे वो कहते हैं ना कि चाइना नेपाल मॉडल लेके आएगा भूटान में, जहाँ पे आपको पता है कि तमाम अपने इफ़ दे यूज़ ऑल लीवर्स ऑफ पावर कि कैसे कैसे चाइना की जो इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको चेक किया जा सकता है। और इस हवाले से जिसे कहते हैं ना, दोनों मुल्क चाइना और भूटान भी कॉन्टीन्यूसली इंगेज्ड हैं। बट मेरे ख्याल से इंडिया डज वांट दैट इट शुड हेल्प भूटान इन सो मैनी वेज। और भूटान की समझ यह है कि भूटान को यह है कि भूटान विल कीप a balanced relationship with India and China, but I think the Bhutan does feel that they are more comfortable with India. और जो चाइनीज़ इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता भूटान में भी बढ़ रही है। और कहा जाता है कि इनकी जो क्वार्टर ऑफ ट्रेड है दैट इज़ विद चाइना।
चाइना के अंदर ये जो नई पॉलिसी बनी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है मस्जिदों को जो है ना शहीद किया जाए, हमें यहाँ पर मस्जिदें नहीं चाहिए, हालांकि देखा जाए वहाँ पे मुसलमान की आबादी मौजूद है। मैम असल पता है क्या बात है, क्या बात है? हर मुल्क का अपना कानून है, ठीक है, वो एक अलहदा मज़हब है, ठीक है, उनकी अपनी रेगुलेटरीज़ है, उनका अपना सोचना है, ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी है वो वहाँ पे क्या चाहते हैं। कोई भी मुल्क या कोई भी किसी भी मुल्क का ये कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे मजहब के ऊपर जोर करो, ज़बरदस्ती करो, उनकी इबादत गाहें तबाह करो, किसी भी कंट्री के अंदर ये कानून नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हो वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट करें इस चीज़ की, ठीक है, और जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ पे आप कह रही हो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो आप कर रही हो, यहाँ पे आई हुई हो, सब देख रहे हैं, सब आपसे बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोटेस्ट सब कर रहे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अब आप मुझे कह रही हो कि इंडिया में करें तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, चाइना में क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको इंडिया करेगा, हम बहाना ढूंढते हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी थोड़ा सा ना चटकुला सुनने के मज़ा आता है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में जो इंडिया को रन कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिसी रन कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप ये देखा जाता है कि आपकी मैशियत जो है, जिस तरह ये मैशियत में आती है ये चीज़ सारी, जब तक हमारे पॉलिटिशियंस अपना सरमाया निकाल कर अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या बाय दूसरे कंट्रीज़ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी वाले से, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, ठीक है ना, सरमायाकारी हमारे मुल्क में हो रही है, तो हमारा जो ये कह लें कि आप बैकअप है वो कैसे ऊपर जाएगा। आप जितने वज़ीर मशीर जितने भी यानी कि कह लें ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप इनके घरों की तलाशियाँ लें, यहाँ पे इतने डॉलर निकल आएंगे आपके, इंडिया से कई ज़्यादा डॉलर के घरों में निकल आएंगे इनके। तो पॉलिसी मेकर्स जो है ना, पॉलिसी मेकर्स कौन है? जो मुल्क चला रहे हैं, ठीक है ना, उनकी अपने जेबें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह भरते भी उन्हें कर्जा लग जाता है, तो वो कैसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो। सही। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो भी आता है ना वो अपने लिए पॉलिसी बनाता है, ना कि अवाम के लिए, ना कि मुल्क के लिए। जब तक आप और ये सारा कुछ जो है ना, ये अवाम को चाहिए कि अवाम, मैं पहले भी अक्सर यानी कि कई इंटरव्यूज़ में ये कहता रहा हूँ कि जब तक अवाम हमारी किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी ना, ये हमारा बैकअप मज़ीद लो से लो ही जाएगा। आप ये देखें कि जो वज़ीर आज़म है वो कहता है जी मैं अवाम का खादिम हूँ, वज़ीर आला आते हैं जी मैं अवाम का खादिम हूँ। कैसे खादिम है? आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, अवाम आटे के लिए तरसती है, तो ये कोई हल नहीं है।